ओम गंग गणपतये नमः। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन सुने बुद्ध देव और गणेश भगवान की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा और माता लक्ष्मी की भी कथा साथ में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। पुराने समय की बात है, एक रतिदेव नाम के राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में धर्मकेतु नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मकेतु की दो पत्नियां थीं, एक का नाम सुशीला तो दूसरी का नाम चंचला था। दोनों ही पत्नियों के व्यवहार और विचारों में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत उपवास तथा पूजा अर्चना में अत्यधिक विश्वास रखती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में ज्यादा मस्त रहती थी। वह शारीरिक सुंदरता और साज श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान लगाती थी। व्रत उपवास पूजा अर्चना से उसका कोई सरोकार न था। कुछ समय बाद धर्मकेतु की दोनों ही पत्नियों को संतान की प्राप्ति हुई। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया तो चंचलता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद चंचलता ने सुशीला से कहना आरंभ किया कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए और अपना शरीर तक सुखा लिया, फिर भी तुझे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास नहीं रखा और ना ही पूजा अर्चना की, फिर भी मुझे लड़का हुआ। कुछ समय तक तो सुशीला सुनती रही, लेकिन जब उसके लिए सुनना असहन हो गया तो उसने गणेश जी की पूजा आरंभ कर गणेश जी प्रसन्न हुए। तब उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुख से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। उसने एक रूपवान पुत्र को भी जन्म दिया। सुशीला का बदला भाग्य देखकर चंचलता को ईर्ष्या होने लगी और उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी, इसलिए उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की व्रत कथा। एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ती गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती बहुत गुनाह शहर में होने थे। कहावत है कि हजारों निराशा से एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को बुराई न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सहायता करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है न, कर्म की गत अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा बुराइयों फैली हुई है। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने का लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि जुए में हार गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर कुछ
दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की कीर्तन में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुखी रहते रहते प्रभु में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि को अनादर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखार रहता था। उनकी आंखों में मानो अमृत भर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता रहता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर से घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। वह सकुचाकर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बड़ी खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं आपके बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नज़र मिलाते भी उसे शर्म आने लगती थी। उसने यह अरदास पर जोर दिया, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तुम दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती हो, कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम के शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ रखकर सब उसको संभालने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसी होती हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई न कोई उपाय तो मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर प्रेम और खुशी थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं थी, संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। शराब संगत की वजह से जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदत के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ खो दिया और हम भिखारी जैसे हो गए। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्यार करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्त पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत या वरलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत को सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, उसका फल नहीं मिलता।
कि लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्धार विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह हर शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटते रहो। किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख कर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रख कर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा कर रख दो। माँ लक्ष्मी जी के बहु स्वरूप है और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्वतन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपयों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो गुड़ या शक्कर नहीं चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी जरूर बोले। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का मन में संकल्प माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ी प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखो और प्रसाद खाकर उपवास करो। न शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो दिन में 2 बार खाना खा सकती हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो तो उससे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर माँ अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए अभी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा कि 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना की है वह बोलो की कामना पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यशाली का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सब को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव में बंधन करें। माँ जी के पास से
वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि भी अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प कर आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी माँ जी का रूप धारण कर शीला के पास आई थी। दूसरा दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन में रटन लगा कर रखी थी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत घने थे, पर पति की गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पते पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी शास्त्रीय विधि अनुसार चंदन स्वत पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, मनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि पर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण हो। जिसे संतान हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को अखंड सौभाग्य देना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय पूर्वक विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पे चला गया था और वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाला सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। प्रेम से बोले वैभव लक्ष्मी माँ की जय, गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।